हे दुष्ट रावण, या तो मेरा प्रस्ताव मानकर सीता मैया को मुझे लौटा दो, सीता मैया मुझे, वरना मैं तेरी इस सोने की लंका को जलाकर राख कर दूंगा, दूध खाक कर दूंगा। अबे शर्म कर, तेरे पीछे वानर सेना में खड़े होने वाले दो बार राम बन चुके हैं, एक तू है तो सालों से हनुमान पे ही अटका हुआ है। भाऊजी पिछले 3 साल से जो राम का रोल कर रहा है वो एमएलए त्रिपाठी का भाई है। मैं हनुमान बना हूँ सिर्फ अपनी एक्टिंग के दम पे। बाबूजी सही तो कह रहे हैं, अच्छे खासे बैंक में कैशियर हो और हर साल रामलीला में हनुमान बनकर खड़े हो जाते हो। अरे भाई क्या हो गया आप दोनों को? शौक है मेरा, और एक न एक दिन राम बनकर दिखाऊंगा मैं, वो भी अपनी एक्टिंग के दम से। मेरा मतलब ये था कि जितनी मेहनत आप रामलीला में करते हैं उतनी ही मेहनत अगर बैंक की एग्जाम में कर ले तो सीनियर मैनेजर बन जाएंगे। जय शनि महाराज। जय हो। लाई। अरे भाई अच्छे खासे तंदुरुस्त आदमी हो, ये घर घर जाके तेल मांगते हो, शर्म नहीं आती है क्या? घोर संकट तेरे माथे की लकीरें बता रही है कि तुझ पर शनि की ढैया का प्रकोप है। देखिए सब शनिवार को काले वस्त्र धारण करके काली गाय को गुड़ खिलाना और प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल के दिए जलाना, वरना घर बैठे बैठे मुसीबत तेरे गले का हार बन जाएगी। क्या कर रही हो तुम? महाराज आप इनकी बात का बुरा मत मानिएगा, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। ओम शम शनश्चराय नमः। ईश्वर तेरी रक्षा करे बच्चा। और हाँ, मैंने जो बताया वो याद रखना, वरना शनि महाराज के सामने अच्छे अच्छों को लूट लगाते देखा है। हाँ आप जाइए। ओम शम शनश्चराय नमः। तेल का भाव पता है? चलो ब्रेकफास्ट कर लो। अरे खाने को तेल नहीं मिलता है और तुम शनि महाराज को बांट रही हो? हफ्ते में 1 कटोरी देने से कुछ नहीं होता है। सारी दुनिया में तेल को लेके जंग चल रही है, आज हमारे घर में भी शुरू हो गई। तो यही बनाइए और अपने क्षेत्र का आज शहर में बसेस और ऑटो की स्ट्राइक है, मुझे निकलते हुए स्कूल छोड़ देना और शाम को वापस भी ले आना। हर रोज एक नई मुसीबत, पता नहीं ये चुनाव का पीछा छोड़ेंगे। 28 को 28 को क्या? 28 को वोटिंग है, वोटिंग। नमस्ते भाई साहब। हाँ आप लोग सलमान नौशाद की तरफ से आए ना? हाँ हम उन्हीं को वोट देंगे। अरे उस सलमान नौशाद और जो तीसरा खड़ा है ना मोहनलाल, उसको तो हराना है। हम लोग त्रिपाठी जी के सपोर्टर हैं। दिल की बात जुबान पे आ गई गुरु, तुमको समझने में हमारी आंखें धोखा खा गईं। अरे छोटे विधायक जी आप क्यों बे? हमारे भाई साहब को हराना चाहता है? नहीं साहब, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। आप अंदर आइए ना। अंदर बाद में, फिलहाल तो हम तुम्हारा बाहर वाला कमरा लेने आए हैं। क्या है, तुम्हारे मोहल्ले में हमारा एक भी चुनाव कार्यालय नहीं है। क्या है कि भाभी जी मना कर रही है। नहीं दरअसल क्या है कि गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। भैया जी, पूछिएगा तो इनका नाम क्या है? आपको इनके नाम से क्या लेना देना है? ना कुछ नहीं। क्या है, तुम्हारे घर से वोटिंग लिस्ट में सिर्फ 3 ही वोट है ना, तो लड़कों को लगा कहीं इनका नाम छूट तो नहीं गया। अब तो बता दो नाम इनका। नहीं ये तो हमारी पेइंग गेस्ट है। अच्छी है। दरअसल क्या है कि भाऊजी की तबीयत कुछ गड़बड़ है, बाहर कार्यालय शुरू होगा, दिन भर शोर शराबा, नहीं दे पाऊंगा। ओ ठीक है, मत दो। इन सबको पेइंग गेस्ट ही रख लो। सुना, पेइंग गेस्ट के चक्कर में कमरा देने से डर रिया है, बहुत महंगा पड़ेगा भारत बाबू। चलो। अबे ये तो खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। कमरा मांगने आए थे, धमकी देके जा रहे हैं। हाउ चीप दे वो। तुम्हें भी इसी वक्त बाहर आना था। अरे कमाल कर रही हो बहू, अब आदमी के अपने ही घर में घूमना फिरना बंद कर दे। हाँ चलो, मुझे देर हो रही है। क्या जमाना आ गया है, बीवी टाइम पे पहुंचे इसलिए हस्बैंड बिफोर टाइम जा रहा है। अमिता की वजह से उन लड़कों से पंगा क्यों लिया? अरे तुमने देखा नहीं वो कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे? वो दिखा रही थी तभी तो देख रहे थे, मुझे क्यों नहीं देख रहे थे? आधे कपड़े पहन के घूमेगी तो कोई भी देखेगा, बट
तुम्हें क्या पड़ी थी फालतू में उन लड़कों से उलझने की? अरे निशा उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। शी इज लाइक अ फैमिली मेंबर। अच्छा, अब वो पेइंग गेस्ट से फैमिली मेंबर बन गई। तुम स्कूटर पे भी लड़ने से बाज नहीं आती। महारानी लक्ष्मीबाई ना घोड़े पे बैठकर लड़ सकती थी, तो मुझे स्कूटर पे क्या दिक्कत है? हाँ, पर लड़ना जरूरी है। पति की गलती पर लड़ना पत्नी का अधिकार है। चलो उतरो, क्यों? तुम्हारा स्कूल आ गया। ओह, अच्छा, अपने रीजनल मैनेजर से कहना कि अमिता उसके भाई की लड़की है, तो उसे अपने घर में रखे। निशा, तुम जानती हो उसकी बीवी अमिता को लाइक नहीं करती। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी उसे लाइक करे? निशा, अगर मैंने उसको जाने को कहा तो वो तुम्हारा ट्रांसफर बस्तर करा देंगे, है ना? अरे बस्तर के किसी गांव में। मैं तुम्हारे साथ बस्तर के किसी गांव में रह सकती हूँ, बस अमिता के साथ नहीं रह सकती। शिव नारायण जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों ने मोर्चा तो खड़ा कर दिया, पर इससे होगा क्या? मुझे तो नहीं लगता इस देश का कुछ होगा। भाई आज के हालात पे मुझे तो एक शेर याद आ रही है शायद कि जख्म पत्ता पत्ता है, जख्म पत्ता पत्ता है। दर्द डाली डाली है। वाह 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 वाह। जख्म पत्ता पत्ता है, दर्द डाली डाली है। ए चमन कुछ तो बता, कौन तेरा माली है? ये क्या हो रहा हैगा? दिन दहाड़े झाड़ के पिछाड़े 5 लुंगाड़े आलती पालती मारे, ये क्या हो रहा हैगा? साहब, जुआ चल रही है। अरे वो तो मैं भी देख रहा हूँ। देखिए भाईजान, तमीज से बात कीजिए। हम लोग रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जुआ नहीं खेल रहे हैं। तमीज से बात तुम करो, साहब हमारे सीनियर हवलदार हैं। अरे सीनियर हवलदार हैं तो बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो टाइम पास करने के लिए धैला पकड़ खेल रहे हैं। धेला तो पकड़ में आया नहीं खां, तुम पकड़ में आ गए हो। कोई भागने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि हम नहीं भाग सकते, हम चल सकते। चलो हमारे साथ थाने, वहाँ चल के सुनेंगे तुम्हारे बहाने। चलो थाने, अरे फिर बिना के रख देंगे चुहारी कहीं के। अरे कौन एक है? अरे ये कहाँ लेके जा रहे हैं उन लोगों को भाई? दिन दहाड़े पार्क में जुआ खेल रहे थे। नहीं बेटा, इन्हें गलत फहमी हुई है। हम शरीफ इज्जतदार लोग हैं, हम सिर्फ ताश खेल रहे थे। भाई तुम क्यों शरीफ आदमियों को परेशान कर रहे हो? शरीफ ये? मैं तुम्हारे एसपी को फोन लगाता हूँ। अरे साहब, छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा मोबाइल, मेरी तो खुल जाएगी फाइल। नौकरी का सवाल है। चलिए दफा होइए यहाँ से। हाँ दफा हो रहा हूँ मैं, दफा हो रहा हूँ मैं। के जाने कहाँ से आ जाते हैं। नमस्कार बाबूजी, मेरा नाम मोहनलाल है। हाँ हाँ बेटा, अच्छी तरह जानते हैं हम। हाँ, तुम त्रिपाठी के खिलाफ इंडिपेंडेंट सीट से इलेक्शन लड़ रहे हो ना? इलेक्शन में तो खड़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं कोई नेता वेता नहीं हूँ। अब सिंगापुर में अपना परफ्यूम का बिजनेस है। पैसा वहाँ बहुत कमाया, लेकिन वहाँ रहकर ये एहसास हुआ कि इस देश को डुबाने में यहाँ के नेताओं का सबसे बड़ा हाथ है। इसीलिए बाबूजी, आज देश के बहुत कम पढ़े लिखे लोग, शरीफ लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। बरसों हो गए किसी नेता के लिए ताली बजाए, अब तो सिर्फ गाली देने का मन करता है। कुछ ऐसा काम कर दो कि फिर से नेता के लिए ताली बजाने का दिल करे। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ये कोशिश जरूर करूंगा बाबूजी। बेटा, हम सब के सब तुम्हारे साथ हैं। किसी भी चीज की जरूरत हो, कुछ भी काम हो, हमें बता देना। भारत, भारत। अरे आपके स्कूटर में ब्रेक नहीं है क्या? मैंने आवाज वहाँ लगाई, आप यहाँ रोक रहे हो। वो क्या है कि आपको देख के पैरों तले ब्रेक ही फिसल गई। अच्छा जल्दी से घर चले, मैं आई कार्ड भूल आई हूँ और बगैर आई कार्ड मुझे एंट्री नहीं मिलेगी यहाँ। रिक्शा को रोक दूं आपके लिए? आज बंद है, अदरवाइज आपको रोकने की जगह रिक्शा नहीं रोकती मैं। चलिए 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 चलिए। वो आप समझी नहीं, निशा मेरा वेट करेगी। अरे निशा का स्कूल छूटने के लिए आधा घंटा बाकी है, तब तक तो हम 2 बार घर पे जाके आएंगे। चलो ना प्लीज। ओके। संभल के जाना। हाँ बाय 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 बाय। अरे भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? और ये पूछने वाले तुम हो कौन? अरे ये तो मेरा घर है। भैया नमस्कार,
भाभी जी नमस्ते। भाई जब मैंने सुबह सुबह मना किया था तो कैसी हिम्मत हुई आपकी ये सब करने की? आपके पिताजी ने दिया हमको कमरा, उनसे पूछिए जाकर। भारत बेटे, ये त्रिपाठी के नहीं मोहनलाल के लड़के हैं। मैंने ही उनको दिया ये कमरा। पर भाऊजी क्यों? हम सब लोगों का नेताओं पे से भरोसा उठ गया है और इसीलिए कोई अच्छा शरीफ आदमी पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाह रहा। तुम कार्ड लेकर आओ। हाँ। पर किसी को तो शुरुआत करनी होगी। मोहनलाल ने की है। जब तक मोहनलाल जैसे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, पब्लिक को उनका अधिकार कभी नहीं मिल पाएगा। भाऊजी मोहनलाल हो या त्रिपाठी, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अरे जल्दी करो, निशा मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे मेरा कार्ड नहीं मिल रहा, आप प्लीज आके मेरी मदद कीजिए ना। जाओ बेटा, किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत है और मैं जाता हूँ मोहनलाल की मदद करने। अबे भाभी जी को पेंट पहनाना भूल है क्या? चलो, निशा मेरा इंतजार कर रही होगी। थैंक्स भारत, अगर तुम नहीं होते तो मैं आज फिर से एब्सेंट हो जाती। थैंक यू। मेरी बात तो सुनो। निशा, मैं रास्ते में थोड़ा अटक गया था। चलो बैठो। अरे लोग देख रहे, अच्छा नहीं लगता, बैठो ना। क्यों? लोग तब नहीं देख रहे थे जब उस पेइंग गेस्ट को अपने स्कूटर पर बिठाकर ले जा रहे थे? अरे मैं तुम्ही को लेने आ रहा था और रास्ते में वो मिल गई। इसलिए उसे बिठा लिया और मुझे छोड़ दिया। नहीं, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना मेरा पीछा मत करो। अरे ये तो तुम पहली बार बोल रहे हो। सुनो, अगर लड़ना ही है तो घर चलकर लड़ लेना। रास्ते पे अच्छा लगता है क्या? बैठो ना प्लीज। अरे तुम्हारे गाल पे ये लिपस्टिक का निशान कैसे आया? वो अमिता की होगी। क्या? भारत, गाड़ी रोको। मैंने कहा ना स्कूटर रोको। स्कूटर रोको वरना मैं कूद जाऊंगी। लो, रोक दिया। मुझे पता है तुम क्या कहोगे कि निशा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ? तो अमिता तुम्हें रास्ते में मिल गई और उसने तुम्हारे गाल को चूम लिया। मेरा मतलब निशा वो मुंबई की लड़की है ना, वहाँ की लड़कियाँ ऐसी थैंक यू बोलती है ना। अब ये भी बता दो कि कब से थैंक यू बोल रही है और कितनी बार बोल चुकी है। अभी इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो सारी मेरी है कि मैंने तुमसे शादी की। सारी गलती तो मेरी है, तुम्हारी क्या गलती? लगा दो। ये सब क्या हो रहा है? सुबह जब मैंने मना किया था तो त्रिपाठी के लड़कों को कमरा क्यों दिया? तुम अंदर चलो, मैं बताता हूँ। इसे कहते हैं किस्मत। भैया के पास दो, हमारे पास एक भी नहीं। त्रिपाठी के नहीं, ये मोहनलाल के बंदे। तो देखो, आजकल को अच्छे शरीफ लोग पॉलिटिक्स में आ नहीं रहे। किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। मोहनलाल ने की। त्रिपाठी हो सलमा या मोहनलाल, सब एक ही थाली के तो चट्टे बट्टे हैं। वही तो मैं भाऊजी से कह रहा था, लेकिन भाऊजी के सर पे तो मोहनलाल का भूत सवार है। और तुम्हारे सर पर अमिता का। अरे निशा, तुम कैसी बातें करती हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो मैंने तुम्हें इतनी बार फोन लगाया, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं लिया? कब किया था तुमने फोन? देखो, कम से कम 10 मिस कॉल्स होंगी। मेरा मोबाइल कहाँ गया? कहाँ गया? रुको, मैं फोन लगाती हूँ। अभी 2 महीने पहले तो 7,000 का लिया था। मिलिया, अमिता के कमरे में। ले भारत, प्यास नहीं लगी है भाऊजी। अबे तेरे को नहीं पिला रहा हूँ, जा बहू को दे आ, वरना कहीं घर में महाभारत शुरू हो गई ना तो रामलीला में हनुमान कैसे बनेगा? आपको नहीं लगता है कि निशा बदल गई है भाऊजी? याद है शादी होकर आई थी, कितना खुश रहती थी। आजकल छोटी छोटी बातों पे मुझसे नाराज हो जाती है। सब तेरी गलती है। मेरी? वो कैसे? एक बार बता, तेरी शादी को 5 साल हो गए ना? हाँ। इन 5 सालों में बेचारी को एक बार भी घुमाने के लिए ले गया है? क्या बात कर रहे हैं भाऊजी, महंगाई इतनी बढ़ गई है, पैसे कहाँ बचते? अबे देसी बीवी को घुमाने के लिए विदेश नहीं ले जाना पड़ता। जा जुमेराती मार्केट लेके जा, पानी फुल्की खिला,
खुश हो जाएगी। अरे गाड़ी निकाल ना। अरे कहा ना गाड़ी निकाल, तेरे बाप की सड़क है क्या? गाड़ी निकाल। अबे ना आ रही है ना जा रही है, खड़े होकर सबको भगा रही है। अबे चल। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामलीला देखने पधारे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। राम कसम ज्योति, तुमसे पहले जो सीता बनती थी ना, वो इतनी भिन्नोट नहीं थी। तुम तो बड़ी कमाल की चीज हो। उफ, ये अदा। राम का कैरेक्टर कर रहे हो, कैरेक्टर में रहो, अपना कैरेक्टर मत दिखाओ। हाय जान लेवा, ओ जान लेवा। हमसे बच के इनकी शरण में आई हो। इसका तो हम ऐसा हाल करेंगे कि पूरे भोपाल में इसको शरण देने वाला कोई नहीं मिलेगा। बेटा आज तो तू आरती में खड़ा हो जा, और गारंटी के साथ कहता हूँ कि लंका तेरी जगह कोई दूसरा हनुमान ही चलाएगा। जान लेवा, हाय जान लेवा। देखा, राम का रोल कर रहा है, गुंडागर्दी करता घूम रहा है। साले का भाई एमएलए है ना, इसीलिए अकड़ता फिरता रहता है। हमारे आज के मुख्य अतिथि एमएलए श्री मंकू त्रिपाठी जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मंकू भैया और बहनों, आप सब लोगों ने मंकू भैया को 2 बार एमएलए बनाया है, और इन 10 सालों में इन्होंने शहर में 2 नए शमशान घाट और एक कब्रिस्तान बनवाया और एक नई जेल बनवाई। तालियां। इसलिए इस बार भी आप सब लोगों से निवेदन है कि भारी मतों से मंकू भैया को ही जिताएं। मंकू भैया। अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि मंकू त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि सभी कलाकारों का तिलक करके स्वागत करें। बढ़िया। जियो मुन्ना। बोलो सियावर रामचंद्र की भैया ज्योति है ये। बढ़िया। ज्योति गुप्ता फर्स्ट टाइम सीता का रोल कर रही है। ओ, मतलब हमारी वाइफ का। हाँ। बहुत बढ़िया नेचर है। अच्छा, घर पे बुलाओ। लक्ष्मण है। हाँ। लखेरापुरा में रहता है। ओहो। वहाँ के सारे वोटों की जिम्मेदारी इनने ली है। अच्छे से करना। भरत। ओहो। टंडन वाइन शॉप वाले का लड़का। प्रचार के आखिरी दिन 100 बोतलों का प्रोमिस है इनका। नकली शराब वाला केस खत्म हुआ पापा का? या आप थोड़ा जल्दी कर देंगे तो जल्दी छूट जाएंगे। हो जाएगा, बोलना इलेक्शन के बाद। हाँ? इसका तिलक ना होगा। क्यों सब? ये वही है, सुबह जिसने कमरा देने को ना कह दी थी, मोहनलाल को कमरा दे दिया। कोई बात नहीं सब, तो कोई बात नहीं। क्या है ना, हर चीज का एक टेम, एक वक्त होता है ना। क्या है, इधर अगर हनुमान जी का तिलक नहीं किया तो हनुमान जी के सारे वोट कट जाएंगे। क्या कह रही हो? रही बात कमरे की, कहाँ दौड़ा जा रहा है? बाद में निपट लेंगे। बोलो पवन सूत हनुमान की। निशा, कौन है इतनी रात को? अबे इतनी रात गए, कौन घंटी पे घंटी बजाए जा रहा है? भारत बेटा जाके देख तो सही। कुशवाहा, हवलदार परशुराम कुशवाहा, मैं आई कम। आपके एरिया के थाने गुलाबगंज से आया हूँ, फिलहाल तफ्तीश पे हूँ। वैसे मैं कल सवेरे भी आ सकता था, लेकिन एसएचओ साहब ने कही कि फौरन जाओ और मैं आ गया। भाभी जी जी, भाभी जी एक गिलास पानी पिलाओ, गला सूख गया घंटी बजाते बजाते। चुन्नू फरिश्ता नाम का एक चोर पकड़ा है हमने, जी नाम बताया उसने। अब 20 लठ खाने के बाद भी जब उसने अपना नाम नहीं बदला तो थाना प्रभारी ने एफआईआर में जेई नाम दर्ज कर दिया। बड़ा हरामी चोर है, कहता है कि मैं अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट देता हूँ। जो काम सरकार नहीं कर पा रही वो साला हरामी करे दे रहा। खैर, उसके पास से एक पंखा बरामद हुआ है,
टेबल फैन। उसका कहना है कि उसने ये पंखा आपके घर से चुराया है। हमारे घर से कोई पंखा चोरी नहीं हुआ साहब। शायद कोई गलतफहमी हुई। किसे? हमें या उस चोर को? देखो भैया, कानून को कोई गलतफहमी नहीं होती है और हमारा वादा है कि 20 लट्ठ खाने के बाद बड़े बड़े हरिश्चंद्र की गलतफहमी दूर हो जाती है। आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, कानून की मदद करना आपका फर्ज है। एक बार फिर से सोच लो, आपका कोई टेबल फैन चोरी हुआ है? 10 साल पुराना, टुच्चा सा, टूटा फूटा, उमा का। धन्यवाद भाभी जी। साहब 100% हमारे घर में कोई टेबल फैन है ही नहीं। हमारे सब सीलिंग के फैन लगे हुए हैं। हाँ, सब सीलिंग है सब। कानून के सामने झूठ बोलना भी बहुत बड़ा अपराध है। मैं शराफत से आपसे आपके घर में ही पूछ रहा हूँ तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अभी यही सवाल थाने बुलाकर पूछूंगा तो मेरे पूछने से पहले ही आप कबूल कर लोगे कि आपका एक पंखा नहीं, घर के सारे पंखे चोरी हो गए। साहब 2 बार बोल चुका हूँ, हमारे घर से कोई टेबल फैन चोरी नहीं हुआ है। आप खामखा हमारे पीछे पड़े हुए हैं। चन्नू फरिश्ता भी पहले यही कह रहा था। 10 मिनट के बाद उसने पंखे के साथ साथ 10 चोरियां और कबूल कर ली। अबे याद आ गया। बेटा भारत, तुझा कोठरी के अंदर एक फैन था, वो ना वो गौरी के मामा जबलपुर की मिलिट्री कैंटीन से लेके आए थे। देखा बाबूजी, आजकल के मोड़े मोड़ियों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। आपको झट से कैसी याद आ गई? अरे भैया जाओ देखो। जा बेटा, आप बैठो। ठीक है जी। आप बैठ जाओ। 10-12 साल हो गए साहब, इस्तेमाल में नहीं था। बच्चे भूल जाते, पंखा ही तो था। अब आप तो जानते हो कि 10-12 साल में आदमी अपने आप को भूल जाता है। पंखा किस खेत की मूली है। बाबूजी, वैसे 80% अपराधी आज भी माँ बाप की वजह से पकड़े जाते हैं। देखिए, मेरा बेटा अपराधी नहीं है और फिर अभी ये भी तो साबित नहीं हुआ है कि हमारे घर से पंखा चोरी हुआ भी है कि नहीं। लेकिन ये तो साबित हो गया है कि कोई पंखा था। उससे क्या होता है? तफ्तीश को आगे बढ़ाने में सुराग मिलता है। सुराग? क्लू। अरे भैया, मिला के नहीं मिला? कोठरी में तो नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? ठीक से देखा कि नहीं? हमने आपसे पहले ही कही थी कि कानून को कभी गलतफहमी नहीं होती है। हमने आपसे ये भी कही थी कि चोर पे हमें पूरा भरोसा है कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। चलो, जो हुआ सो हुआ। भारत बाबू, कल सवेरे 10 बजे नहा के धो के नाश्ता वास्ता करके थाने आ जाना। वहां से अदालत निकल लेंगे। आध पौन घंटे का काम है। पंखे का सुपुर्दगीनामा बन जाएगा। आपका पंखा आपको मिल जाएगा। ठीक है साहब, वो पंखा हमारे किसी काम का नहीं है। किसी काम का नहीं है तो क्या मैं ले लूं? अरे बाबूजी, किसान का बेटा हूँ। 44 एकड़ की खेती है। 60,000 नगद रिश्वत देकर पुलिस में हवलदार बनाऊं। किसके लिए बनाऊं? भारत माता की सेवा कर सकूं, जनता की सेवा कर सकूं। और आप मुझे तौल रहे सड़े से टुच्चे से उमा फैन के साथ। गलती हो गई हवलदार साहब, शांत हो जाइए प्लीज। समझदारी से काम लो बाबूजी, कानून का मामला है। सवेरे 10 बजे थाना गुलाबगंज। नमस्ते। थाने पहली बार आए हो? जी। घूमोगे? विजिट? नहीं। चलो फिर चलते हैं। मैं SHO साहब को बोल दूं। साहब, बकरा आ गया है। हाँ, साले को किसी भी आरोप में अंदर करो और अच्छी तरह से कुटाई करो। आम आदमी को मारने की जरूरत नहीं पड़ती साहब, उस पर पैसे का थोड़ा एक्स्ट्रा बोझ डाल दो, खुद ब खुद मर जाएगा। तो आज से खर्चा शुरू। इतना ही लगा लो। अरे भैया जी, ठीक हो? हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। ये हमारे भूतपूर्व विधायक हैं, अभी अंदर हैं। अंदर से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतकर बाहर आ जाएंगे। अच्छा, आपका केस जे BK बिहारी जज की अदालत में है। आप यहीं रुको, हम जरा जज साहब को देख के आते हैं। चल जल्दी। अरे मुर्गा छिपाया है। होटल में कपड़ा उतारते शर्म नहीं आई? जल्दी उतर। अरे उतारो उनके लिए।
चिपका इधर। मैं इनके साथ थोड़ी हूँ। हाँ तू इनके साथ नहीं है इधर। ये तेरे साथ है नवाब साहब। तू क्या? साहब मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, बैंक में कैशियर हूँ मैं। ओ भाई साहब, इसमें ना 2 मैनेजर, एक डॉक्टर और एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर भी था जिसे हमने छोड़ दिया। सुनिए अंदर आइए। चलिए परेशान मत होइए, अंदर आइए। साहब आपको गलतफहमी हो गई। ऐसा डंडा मारूंगा ना कि जज के सामने सीधा खड़ा भी नहीं हो पाएगा। चलो अंदर। हट। चलो चलो। हाथ ऊपर। हाथ ऊपर। हाथ ऊपर। अरे चलो अंदर। हाँ हाँ चलो। आदमी है के पजामा ये क्या वहाँ कहाँ घुस गए भारत बाबू? अरे भारत बाबू कहाँ फंस गए? निकलो वहाँ से, निकलो निकलो। क्या निकलो? बाबा जी का माल के लेके जा रहे हैं। हाँ? और तुमने अपने बाबा जी का माल समझ रखा जो लपेट के ले जाओगे? होटल ब्लू डायमंड से पिंकी के साथ पकड़ा इसको। बोल पिंकी। हाँ साहब, 2 बार मजे लिए, आधी बार का भी पैसा नहीं दिया। अरे मैं तो खड़ा था उधर, झूठ बोल रही है। अरे गुलाबगंज थाने से तो मैं लेकर आया हूँ। हाँ तो जलेबी खाने अब मेरे साथ जाएंगे। अरे खड़े खड़े तमाशा का देख रहा हो? पुलिस के कब्जे में से मुजरिम को भगाने के केस में आपको अंदर कर सकता हूँ अभी। अच्छा ज्यादा नेतागिरी दिखाने की कोशिश न करो। हाँ? ऑन ड्यूटी पुलिस में हाथ उठाता है। एसपी को फोन लगा एसपी को फोन। और बचने का कोशिश कर सकता है तो कर ले। साला पुलिस वाला होकर झंडा करवाता है। अरे भैया मजाक को आप सीरियसली ले गए यार। ऐसा थोड़े होता है कोई है? जो लेना देना है लो दो, सामने वाले को छोड़ दो। तो ऐसा करिए ना, चालान भरना पड़ेगा। आओ। 500 रुपया? अरे मिलिट्री में एक पुलिस का रेट नहीं समझते। अरे एसपी साहब ने 2000 रुपया फिक्स कर रखा लड़की के केस में। पकड़िए इनको। चलिए चलिए छोड़िए चल। क्या करते हो भारत बाबू? अरे साहब मैं तो आराम से खड़ा था उधर। अच्छा चलो 2000 रुपए निकालो। कहेगा 2000? अरे आपके सामने दिए नहीं उसको मैंने कमीने को। अरे मैं तो बस मैं थोड़ी उनके साथ पकड़ा गया। ये बात साबित करने में आपको 5 साल लग जाएंगे। और काल गल के रैकेट में बैंक का कैशियर पकड़ा गया, कल की मुख्य लाइन होगी पेपर की। आप बताओ क्या असर होगा? समाज क्या कहेगा? आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे? घर वाले क्या कहेंगे? और भाभी जी तो छोड़ देंगे। निकालो 2000। धन्यवाद। अब चाय पिला दो। देखो आप तो नाश्ता करके आए होगे, लेकिन कसम से सवेरे से अब तक पिछवाड़े को स्टूल पे टिकाने का टाइम तक नहीं मिला। आजा भाई आजा। ये प्यारे लाल। हाँ साहब। 2 स्पेशल चाय, 2 प्लेट समोसे ला। ठीक है साहब। हवलदार साहब आप कह रहे थे कि हमारे यहाँ से जिसने पंखा चुराया था वो भी आएगा? हाँ आया होगा, यही होगा। कितने है? अरे वो तो खड़ा है। कहाँ? अरे वो जिसके हाथ में हथकड़ी और पोंद अपनी तरफ करके खड़ा हुआ है ना। हाँ वो ही है चुन्नू फरिश्ता। चुन्नू फरिश्ता? हाँ ए चुन्नू। इतने आओ। अरे खुशवा जी कैसे हैं? इतने आओ। आते हैं। ठीक है भाई, रात को खाने पे मिलते हैं जेल में। ठीक है? ठीक है। ये कैसे चुराया होगा पंखा हमारे यहाँ से? भारत बाबू बड़ा हरामी है। सलाखों के बीच में से घुस जाता है धुएं की तरह। इन्हें पहचानता है। अबे इन्हीं के यहाँ से तो पंखा चुराया था, टेबल फैन। अच्छा नूपुर कुंज में रहते हैं? गुलाबगंज। देखो तुम्हारा गवाह है कि नहीं? ठीक है। अच्छा भारत बाबू की तैयारी? अरे हम हैं ना यहाँ। ध्यान रखना। हाँ। चाय पियोगे? नहीं। आओ बैठते हैं फिर। लावी चाय मंगा ले अपने लिए तू भी। ठीक है। चुन्नू भाई क्यों करते हैं आप चोरी? आप नौकरी क्यों करते हैं? रोजी रोटी के लिए। सेम टू सेम। इसे करते क्या है? मैं बैंक में कैशियर हूँ। क्या बात कर रहे हो? अबे मेरे साथ एक बंदा वो भी कैशियर है। 30 लाख का गबन किया है। हाँ 5 लाख का खर्चा है, छूट जाएगा। 25 लाख में जिंदगी भर किया है एकदम से। मौज हो गई भाई की। यार एक बात तो है, जलती तो बहुत होगी तुम लोग की। क्यों?
दिन भर नोटों में बैठे रहते हो, लाखों करोड़ों हाथ से गिनते हो, जेब में थैला नहीं, बुरा लगता होगा। महीने की पगार तो मिलती है। एक आइडिया दूं, एक 40 लाख का फर्जी चेक पास करा दो, 15 मेरे 25 तुम्हारे, क्या बोल? अरे भैया गवाह नहीं आया। चलो कल मिलते हैं, पकड़ भाई। चलो खुशवा साहब, आपने तो कहा था कि एक दिन में हो जाएगा, अब फिर कल आना पड़ेगा। आप फिक्र मत करो, मैं यहाँ से सीधे गवाह के पास ही जा रहा हूँ, देखता हूँ साला कल कैसे नहीं आता। अच्छा चलो 100 रुपए निकालो। 100 रुपया? अरे आप बैंक के काम से टूर पर जाते हैं, कभी ग्वालियर, कभी भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दमोह, तो बैंक आपको टाडा देता है कि नहीं? टाडा? टीए मिलता है कि नहीं? हाँ हाँ, वो तो सही है। हमें नहीं मिलता, इसीलिए आपसे ले रहे हैं। 10-50 तो हमारी जेब से निकल जाएंगे। एक बात कहें भारत बाबू? बोलिए ना। ये कोर्ट कचहरी का चक्कर शरीफों के लिए नहीं है। कुछ भी करके तुरंत इस मामले को रफा दफा कीजिए, नहीं तो एक पंखे के लिए 10 सालों तक अदालत के चक्कर लगाते रहेंगे। दुबे जी, आप तो वकील हैं, कुछ तो मदद कीजिए ना हमारी। वकील है नहीं थे। अरे हमने गलत लोगों का केस कभी लड़ा नहीं और सही लोगों का केस कभी जिता नहीं पाए, इसलिए वकालत छोड़कर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया। अब तो 7 सालों से वकील का कोट खूंटी पे टंगा टंगा तार तार हो गया। दुबे जी, तुम यहाँ बैठे बतिया रहे हो और वहाँ तुम्हारी बहन सुर्पनखा की नाक कट चुकी है। अब चलो जल्दी। बड़ी जल्दी नाक कटवा ली। निशा, मैं कोर्ट जा रहा हूँ, स्कूल छोड़ते हुए चला जाऊंगा। मुझे स्कूल छोड़ोगे तो उस कॉल सेंटर को कौन छोड़ेगा? अरे आज भी नहीं आया गवाह। क्या बात कर रहे हैं? क्या 100 रुपए का पंखा तुम्हारा है, हमारा तो कुछ नहीं, अपना टाइम खराब कर रहे हो आप। अब साली 15 दिन बाद की डेट पड़ेगी, 15 दिन जेल में बैठे रहना पड़ेगा मुझे। अच्छा वकील कौन सा आपका? वकील? उसकी क्या जरूरत है? अरे भाई, जैसे बैंक में कैशियर की जरूरत होती है ना, कोर्ट में वकील की जरूरत होती है भाई साहब। क्यों जी? चलो ठीक है, उमेश पांडे यहाँ के सरकारी वकील हैं, दोस्त हैं अपने। अम्मा झूठ ना बुलवाए, इस धंधे में एक ही चीज कमाई है जी, इज्जत। टाल नहीं सकता बात अपनी। हाँ जी, उससे सेटिंग करवा देंगे, बस एक बढ़िया सा मोबाइल दे देना। हाँ जी, ईमानदार आदमी रिश्वत नहीं लेता। पर हवाला साहब, मोबाइल भी तो एक किस्म का रिश्वत। भारत बाबू, वो तो गिफ्ट है, प्रेम और सद्भावना की भेंट। अच्छा भैया, आप जाके गवाह का इंतजाम करो, कुछ ले दे के खत्म करो ना बात। अरे बच्चों, गुलकंदी मिला था तुमको यार, है? एक नंबर का बदमाश है, हथकड़ी हाथ अकड़ गए मेरे यार। अरे भैया, तो वही मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि गवाह बना लो मुझे। बहुत कमीना, ऐसे नहीं आएगा। भाई साहब से बोलो, उसको सेट करेंगे। भारत बाबू, अब आपको ही बच्चू गुलकंद को पटाना पड़ेगा भैया। ये मीठा पत्ता, चूड़ा कम, कट्ठा ज्यादा, सुपारी सॉफ्ट, ये सब डाल दिया। अब बस इसमें हमारा कूदना बाकी है। क्या बच्चों खा, आप तो नाराज हो रहे हैं? अरे 4 रुपए में आपने हमारी आधी दुकान डलवा दी, आप छुट्टी देना, वरना हम 1 रुपए वापस नहीं करेंगे। खा बताओ क्या लगाओ? नहीं कुछ नहीं साहब, 2 दिन से वेट कर रहा हूँ, आप गवाही देने नहीं आ रहे। कौन से केस में? वो टेबल फैन वाला। अब यहाँ बैठ के चूड़ा लगाओ या आपके लिए कोर्ट के चक्कर लगाओ? बच भाई, कल अगर आप कोर्ट आ जाते तो मुझे इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। वैसे भी मैं लीव विदाउट पे चल रहा हूँ। हाँ, क्यों नहीं भाईजान, हम कल ठीक 10 बजे कोर्ट पहुँचेंगे और आप 7 बजे आके हमारी दुकान संभाल लीजिएगा। अरे भाई, मेरे 3 बच्चे, एक के ऊपर एक दिन भी ये दुकान नहीं खुली तो उनको जाना नसीब नहीं होगा। नहीं साहब, आपकी एक दिन की नुकसान की भरपाई मैं कर दूंगा। कितना बिजनेस होता है आपका? 800 रुपए। और उसमें से प्रॉफिट ही तो बता रही हूँ, बजट। लेकिन मेरे बैंक के सामने जो पान वाला है, उसका तो 450 रुपया होता है। हाँ, तो उससे गवाही दिलवा दो। ये लीजिए। हाँ यार, कसम कच्चे चूल्हे की बात पेश होगी नहीं है। मैं आपकी तकलीफ समझ रही हूँ। दरअसल बात ये है कि एक दिन अगर ये दुकान बंद रही तो 20-25 जो कस्टमर आते हैं वो तो नहीं आएंगे, और 10-12 जो नए बनने हैं वो भी टूट गए।
ये लीजिए 1000 रुपए। कसम से आपकी शक्ल देख के ले रही हूँ, वरना किसी खा के लिए दुकान बंद ना करो। ये लीजिए गिलोरी, पूरे 1000 रुपए की है। पूरे भोपाल में किसी ने इतनी महंगी गिलोरी नहीं खाई होगी। हाँ खा तो कल मिलते हैं बीके बिहारी के सामने। बीके बिहारी? अरे आपका केस उसी के कोर्ट में है। हाँ जी। सेवा की जाती खोज सीता मैया को लेकर आओ, दिया राम को वचन मिला। सोच सीता की अवस्था, हृदय भर आता है, एक पल भी उसके बगैर कट नहीं पाता है। प्रभु, धरती पाताल हो या अंबर, सबकी थाह लगाऊंगा। खोज सीता मैया को, अब तभी मैं वापस आऊंगा। मिल गया अगर वो अधर्मी जिसने हरा है पराई नारी को, नाम हनुमान नहीं मेरा, यदि मिटा ना दूं उस बीमारी को। भारत बाबू, आज आपका काम हो जाएगा। टीम पूरी हो गई है, चोर भी है, फरियादी भी है, गवाह भी है, पुलिस भी। अरे भाई 100 ग्राहकों के फोन आ चुके हैं। दुकान के बाहर लाइन लगी हुई है कि बच्चू भाई कब आओगे और दुकान कब खोलोगे। भाई जल्दी करो, जो करना है भाई, हमें जाना है। चलो भाई, एक बात बताइए, आपने वो पंखा मेरे घर से कैसे चुराया? देखो जबरन वाली बात कर रहे हो आप। अरे भाई ये सवाल तो अब जज साहब भी नहीं पूछेंगे हमसे। क्या हाल है खुशवा जी, बच्चू चुन्नू सब ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। रज़ाक हुसैन नाम है इनका, बलात्कार स्पेशलिस्ट। बलात्कार स्पेशलिस्ट? भाई बलात्कार के बहुत बड़े वकील हैं ये चुटकी भर में पूरे केस को रफा दफा कर दे, चुटकी भर में। भारत बाबू, मैं पहले जिस थाने में था, वहाँ के एसएचओ साहब ने एक महिला सब इंस्पेक्टर का रेप कर दिया। एसएचओ साहब ने रज्जाक हुसैन के पैर पकड़ लिए, रज्जाक हुसैन ने बाइज्जत बरी करवा दिया। और जिसकी इज्जत गई, वो दूसरे दिन ड्यूटी कर रही थी। और वैसे भी एक बात बताओ साहब, बलात्कार के केस में अगर अदालत ने मुजरिम को बाइज्जत बरी कर दिया है, तो इसका मतलब साफ है कि फरियादी की इज्जत लूटी ही नहीं गई। अरे ये क्या बात हुई? समझो किसी आदमी का खून हुआ है और खून का आरोपी बाइज्जत बरी हो जाता है, तो क्या इसका मतलब है कि जिसका खून हुआ है उसका खून नहीं हुआ है, वो जिंदा है? बलात्कार के खून के केस में अंतर है भाई। क्या अंतर होता है? कुछ नहीं। जिस फरियादी की इज्जत लूटी होती है, वो कुछ दिनों के बाद ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। और जिसका खून हुआ है, वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकता। कल फिर आना पड़ेगा। आज जज साहब ने छुट्टी कर ली है। छुट्टी कर ली मतलब? जज साहब कैसे छुट्टी ले सकते हैं? क्यों, इंसान नहीं है क्या? अरे बैंक में कैशियर अगर छुट्टी लेता है तो उसकी जगह दूसरा आदमी बैठता है कि नहीं? बैठता है, लेकिन क्या वो पंखे का सुपुर्दगीनामा दे सकता है? भैया भारत बाबू, अपनी जन्म पत्री किसी ज्योतिष को दिखाओ यार, शनि का इलाज करवाओ भैया। आपके चक्कर में हम लोग भी भागे भागे फिर रहे हैं। अरे भाई ये सब छोड़ो, क्या मतलब? इसका मतलब है कि बच्चू गुलकंद कल फिर आना पड़ेगा। आपकी गवाही कहाँ हुई है? अरे भाई गवाही नहीं हुई, पर हमारी दुकान तो बंद हो गई ना आज। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, हमारा घाटा हो गया। निकालो एडवांस कल के। अरे कमाल है यार, कल के पैसे भी लीजिए। जमाने में कुछ रहा ही नहीं। दे तो रहे हैं यार, निकालो चलो लाओ, कमाल है। ये लो 200 रख लो। देखो भारत बाबू, आप बैंक में कैशियर का काम करते हो, मैनेजर का काम करते हैं तो शायद ये डिस्काउंट नहीं देता। अच्छा भारत बाबू, मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। जी मैं कैंटीन का पेमेंट करके आ रहा हूँ। भारत बाबू, आपको मेरी वजह से बड़ी तकलीफ हो रही है, मैं समझता हूँ, लेकिन क्या करें, इस देश का कानून ही ऐसा। ये हमारे तुम्हारे ऐसे शरीफ लोगों के लिए नहीं है भैया। हाँ, जितने भी लोग देख रहे हो, पुलिस वाले, जज, वकील, सब चोर है मेरी तरह। और तो और आधे इंसाफ मांगने वाले भी चोर। अब बताओ, 200 रुपए का आता सिगरेट का पैकेट जेल में, कोई बात? भाई एक सिगरेट का पैकेट दो। हाँ जी। कितना? 40।
डार्लिंग, बहुत प्यास लग रही है। तुम मेरे घर में रात को लड़के लाते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली वो मेरा बॉयफ्रेंड है राहुल। उसका आज रात रहने की जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा यहाँ लेके आऊँ। प्लीज निशा को इस सब के बारे में मत बताना, वरना वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। प्लीज भारत, प्लीज। ठीक है, लेकिन आईना ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। थैंक यू। लेकिन सुनो, ध्यान रखना, निशा को इसके बारे में कभी पता नहीं लगना चाहिए। डोंट वरी। जीते रहो बेटा। ये सुबह सुबह बैग उठा के कहाँ जा रही हो? मम्मी के घर। कब आओगी? पता नहीं। ठीक है, फोन करती रहना। आ, 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 आ। अभी देख रहे हो, जब से भारत की शादी हुई है निशा पहली बार झगड़ के मायके गई है। ईमान से बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अब देखना इन दोनों का प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। अबे भाभी घर छोड़ के जा रही है। भैया की तो लॉटरी लग गई। हमारी वाली तो हमें छोड़ दे, लेकिन राम कसम घर न छोड़े। भारत बाबू मुबारक हो, पंखे का सुपुर्दगी नामा मिल गया। ये लीजिए। और पंखा? पंखा जिस सुपुर्दगी नामा दिखाकर थाने से मिले। देख लो, चलो फटाफट इनाम निकाल दो सबके लिए। इनाम? भारत बाबू, अगली बार किसी केस में गवाही की जरूरत पड़े, हमें जरूर याद रखना। आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट कर देंगे। हमारे ऑफर के बारे में सोचिएगा, फिलहाल तो चलते हैं। राम राम जी। आपका मोबाइल का गारंटी कार्ड और रिसीट मेरे तो किसी काम करे नहीं। जी धन्यवाद। भारत बाबू, अब घर चलकर आप भाभी को खुशखबरी सुनाइए और हमें भी थाने पटन। कभी हमारे पान की दुकान पे आइए भाभी को लेके, अभी हमारा आपका रिश्ता हो गया। भाभी पान कहाँ खाती है? स्कूटर कहाँ गया? ये रहा स्कूटर, दिख नहीं रही आपको मेरी लाल परी? अरे ये तो आपकी है, मेरी कहाँ है? मुझे क्या पता आपका स्कूटर का है? मैंने क्या आपका ठेका लिया है? मैं क्या आपका ड्राइवर हूँ? स्कूटर अपने आप कहाँ चला जाए? अरे भारत बाबू, ये लीजिए पान खाइए, ज्यादा खुद ब खुद आ जाएगी। बकवास मत कर। अच्छा भारत बाबू, आप स्कूटर लाए थे? कमाल करते आप मेरे पीछे बैठ के आए थे। नहीं, आपके पीछे बैठकर आने से ये साबित कहाँ हो जाता है कि स्कूटर आपका? अरे खुशवा साहब चाहेंगे तो हर चीज हो जाएगी। देख में बच्चू, बेमतलब मोए बीच में मत घसी। खुशवा साहब, ये इलाका कादर का है, पूछ लो आप उसको। खुशवा साहब कुछ कीजिए ना प्लीज, इतना पैसा खर्च हो गया, स्कूटर भी चला गया तो। अरे यार, ये तो वही वाली बात हो गई कि अंधे से करवा, उसके बाद घर भी छोड़ के आओ। हाँ, कौन? हाँ कादर, हाँ कुशवा बोल रहा हूँ। अच्छा सुन, अदालत से कोई स्कूटर उठाया क्या तूने? हाँ अच्छा, नंबर बोलो। 94211। तेरा नहीं पूछा। हाँ नंबर बोलो। MP04 N7213 N कालिए N फॉर नंगा 7213। हाँ अच्छा, खोला तो नहीं? हाँ हम अभी पहुंच रहे हैं, भाभी कुछ मत करना उसको। चलो भैया चलो। अबे मुन्ना, वो एसपी साहब का मारुति का दरवाजा दे दिया? मुन्ना खां, इंजीनियर क्या कर रहा है बे? इसको उठा कोने में रख। बाहर है साहब, मुझसे नहीं उठेगा। अगर सोने का होता तो अकेला लेता, लेके चल देता। हारी है बोले, हारी। अरे मिल गया खुशवा साहब, 7213, ये तो मेरा ही है। अच्छा, अरे आइए खुशवा साहब, पुलिस को इतने जल्दी आते कभी नहीं देखा। उधर फोन, इधर आप। और मियाँ खां, आप भी क्या करते? आपको समझना चाहिए ना, गाड़ी कहाँ खड़ी करनी चाहिए। आपको पता है शहर में सबसे ज्यादा गाड़ियाँ अदालत से चोरी होती है। चलो छोड़ो, जे बताओ करना क्या है? 3000। इस बात का? स्कूटर क्या? अरे स्कूटर मेरा है। अरे जी मैंने फोन किया तो मिला, वरना इतनी देर में ये पूरा का पूरा ट्रक खोलकर शहर के बाहर पहुंचा देता। अरे वैसे भी मेरा 1500 का नुकसान हो रहा है, अगर खोल के बेचता तो 4500 मिलते। कमाल करते हो भाई, स्कूटर चोरी के ऊपर से पैसा मांग रहे हैं, समझता क्या आपने आपको? अरे गिरफ्तार क्यों नहीं करते इसे? भाई कानून को साथ में लाओ ना, तो जाओ मेरी रिपोर्ट करा दो। दे दो भारत बाबू, दे दो।
मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने अगर इसको पकड़ा तो स्कूटर की जब्ती बनानी पड़ेगी, और जैसे पंखा लेने के लिए आपने अदालत के चक्कर काटे हैं, वैसे ही स्कूटर लेने के लिए आपको अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे। दे दो। ₹2100 बचे। कोई बात नहीं, सेटल कर लो। 2100 है, ले लो। हाँ, अरे चुप रखो। वो भी दो। अरे भूतनी की तरह सही। चलो भैया किक मारो आप। निशा, ये देखो, पंखे का सुपुर्दीनामा मिल गया। अब सब ठीक हो जाएगा। तुम घर चलो। वो हीरोइन घर से गई क्या? वो चली जाएगी निशा। जब तक वो हीरोइन घर पे है, मैं वापस नहीं आऊंगी। टीचर, आपके घर में क्या हीरोइन रहती है? कौन सी हीरोइन रहती है? हमें भी हीरोइन से मिलाओ ना। मैं तो पहले ही कह रहा था कि अच्छे खां की शादी अगर छिंदवाड़ा वाले प्यारी की बेटी से हो गई ना, तो समझो गई बहसमानी में। मुंशी जी, अरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैगा मेरा। मेरी बीवी खुद छिंदवाड़े की है, और ऐसी करनी वाली कि एक बार करेले को भिंडी कह दे तो भिंडी साबित करके रहेगी सुजरी। मुंशी जी, ये सब क्या हो रहा है? मैं इतनी देर से आपके सामने खड़ा हूँ, आप फोन पे बात किए जा रहे हैं। क्या बात है भारत बाबू, इतने फटे क्यों जा रहे हो? मुझे अपना पंखा चाहिए साहब, ये लो उसका सुपुर्दीनामा। अरे वो तो मैं भी देख रहा हूँ भैया, मगर पंखा आज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? SHO साहब तफ्तीश के लिए बाहर गए हैं, जब वो आएंगे कल मिल जाएगा पंखा। आप अपने SP का नंबर देना मुझे, तुम्हारी कंप्लेंट लिखाता हूँ मैं। अरे कोर्ट का ऑर्डर मिलने के बाद भी मुझे अपना पंखा नहीं मिल रहा है। एक आम आदमी की आत्मा जाग गई है, बाद में फोन करूंगा। थैला लाए हो? क्या थैला? भारत बाबू, पंखा काहे में लेके जाओगे? वर्मा, हाँ साहब। चाचा को इधर ला, इधर इधर। चाचा ठहरो जरा। अरे ये क्या कर रहे हो? शर्मा, पंखा ले गया। लीजिए भरत बाबू, आपका पंखा। घर जाइए और हवा खाइए। बाबूजी, पंखा मिल गया। क्या बात है, आजा बेटा भारत आजा। चलो भाई, एक टेंशन तो खत्म हुई। हाँ, हाँ? अबे क्या हो गया? 4 पंखी वाला पंखा जी, पर हमारा तो 2 पंखी वाला था। तो क्या कह रहे हैं आप बाबू? अरे इस पंखे को देखते ही याद आ गया कि हमारा 2 पंखी वाला पंखा था, और वो पंखा मैंने, मेरा बलिया का एक दोस्त था, उसका बेटा कॉलेज में एडमिशन लेने आया था यहाँ, तो मैंने कहा बेटा तेरे को हॉस्टल में गर्मी लगेगी, हमारा पंखा ले जा। वो पंखा मैंने उसको दे दिया था। बेटा ये हमारा पंखा नहीं है। नहीं बाबूजी, पुलिस ने चोर को पकड़ा, गवाह ने चोर को पहचाना, जज ने फैसला सुनाया कि ये पंखा हमारा है, और आप कह रहे हैं कि ये पंखा हमारा है ही नहीं। अब क्या करें? बेटा मेरे को तो लग रहा है इस पे है ना शनि का वास है। जब से ये ग्रह हमारे घर में घुसा है, तब से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। अच्छा एक बात बता, इस पे कितना खर्चा हो चुका अब तक? 31,000 भाऊजी। 31,000? अबे इतने में तो पूरे मोहल्ले के पंखे आ गए होते। बेटा इससे पहले कि 31 के 71 हो जाए और हम लोग बर्बाद हो जाएं, इस मनहूस पंखे को ठिकाने लगाया। मेरे को तो इसके सामने बैठने में ही घबराहट हो रही है। मैं जा रहा हूँ अंदर सीलिंग फैन की हवा खाने। अबे ले जा, किसी भी तरह से इसको बाहर ले जा। चुन्नू फरिश्ता नाम, उसके पास से एक पंखा बरामद। हमारे घर से कोई पंखा चोरी नहीं हुआ? उसका कहना है कि उसने ये पंखा, ये हमारा 2 पंखे वाला पंखा। कानून को कोई गलत फहमी नहीं। 100 रुपए का पंखा तुम्हारा है। 31,000? हेलो बहू, बेटा बाबूजी बोल रहा हूँ। नमस्ते बाबूजी। जीती रहो बेटे। ये आजकल पंखे को लेकर मैं बहुत ही परेशान हूँ। पर वो पंखा तो मिल गया था ना बाबूजी? मिल तो गया, पर वो पंखा हमारा है ही नहीं। हमारा नहीं है मतलब? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि जब वो पंखा हमारा नहीं है तो पुलिस ने हमको दिया ही क्यों? बेटा मेरे को लग रहा है इसमें ना शनि का वास है। तू झटपट जल्दी वापस घर आ जा। मैं बहुत टेंशन में चल रहा हूँ सच। ठीक है बाबूजी। अरे अमिता, ये सब की क्या जरूरत थी? जब से निशा मायके गई है, आप लोग बाहर खाना खा रहे हो। मैंने सोचा आज मेरा ऑफ है,
खाना बना लेती हूँ। क्या बात है। और बाबूजी? बाबूजी मोहनलाल जी के साथ बाहर गए हैं, उन्होंने खाना खा लिया है। ओके। अरे लाइट। कोई बात नहीं, मोमबत्ती जलाता हूँ एक सेकंड। Thanks. Try this dal. My mom makes this. खुशबू भी अच्छी आ रही है। Now sweet है दीदी। Take some more. रावत, SHO, थाना गुलाबगंज। आपका टेबल फैन मिल गया आपको? जी मिल गया। हमारे थाने में आकर ऑन ड्यूटी स्टाफ के साथ बदसलूकी करने के आरोप में मैं भी आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ, समझे? लेकिन सर। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। क्या समझते हो, पुलिस पागल है जो आपके एक सड़े से पंखे के लिए हम अपना सारा थाना लगाए बैठे रहे? क्या मिलता है पुलिस वाले को? जिस मुंशी को थाने में चमका कर आए थे ना, उसकी किडनी का ऑपरेशन है। कितना खर्चा आएगा मालूम है? 20,000 रुपया सरकार दे देगी साली, 7,000 रुपट्टी। बाकी का कहां से लाएंगे? पुलिस सबकी करे पर पुलिस की कोई ना करे। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इसलिए प्रवचन दे रहा हूं। आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए। क्या है? सर मेरी तरफ से मुंशी जी की किडनी की। लेते हुए अच्छा तो नहीं लगा, पर क्या करें, मुंशी जी की किडनी का सवाल है। जी गुड नाइट। भारत, ओ भारत। जी बाबूजी। भारत, अबे लैट्रीन में पानी नहीं आ रहा, पंप चलाना भूल गया था क्या? ये टुल्लू पंप कहाँ गया? कल तक तो था, कहाँ गया? कहाँ चला गया? अबे 6 महीने पहले ही तो 4,000 रुपए का खरीदा था। अबे ओए, मोहल्ले में चोटे कहाँ से आ गए? चिल्लाइए मत। बाहर निकलो, टुल्लू पंप किसने चोरी किया है? सारे का मुंह तोड़ दूंगा। अबे तू क्या फोटो खिंचवाने के स्टाइल में बैठा हुआ है ऐसे? जा पुलिस स्टेशन और कंप्लेंट लिखवा के आ। कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं होगी बाबूजी, चोरी हो गया तो हो गया। अबे पागल हो गया है क्या? 4,000 रुपए क्या पेड़ पे लटकते हैं जो डंडा हिला गिरा दिए? अबे टुल्लू पंप चोरी हो गया। बैठ जाइए। अबे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बाबूजी समझने की कोशिश कीजिए। एक सड़े से फैन के लिए पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक गया हूं मैं। 31,000 रुपए खर्च हो गए जेब से, और अब भगवान जाने ये टेबल फैन है किसका। ये टुल्लू पंप की रिपोर्ट लिखवाने गया तो जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर लगाता रहूंगा मैं आपके हाथ छोड़ता बाबूजी। भूल जाइए कि कोई टुल्लू पंप हमारे घर में था। लेकिन बेटा न्याय के लिए लड़ना भी तुम्हारा नैतिक फर्ज है। किस किस से लड़ूं बाबूजी, किस किस से लड़ूं? बच्चू कुलकर्णी से, चुन्नू फरिश्ता से, सत्तू त्रिपाठी से, उनके एमएलए भाई मंकू त्रिपाठी से, हवलदार खुशवा से, किससे लड़ूं? भारत बाबू आ गया। बाबूजी आपको मेरी कसम है, हमारे घर से कोई टुल्लू पंप चोरी नहीं हुआ है। ठीक है। वाह भाई वाह, क्या बात है। टोली और चंटी में नहाया धोया नहीं अभी तक? नहीं बस जा रहा था। भारत बाबू, इतने दिनों से सवेरे से शाम तक हम आपको लिए लिए फिर रहे हैं। साला पूरा थाना पहचानने लगा। आपकी चाय, आपके समोसे, आपका स्कूटर, लेकिन आपने हमें अपना नहीं समझा। आपका टुल्लू पंप चोरी हुआ, हमें बताया तक नहीं। नहीं साहब, हमारे घर से कोई टुल्लू पंप चोरी नहीं हुआ है। रात साला चोर नंगा टुल्लू पंप हाथ में लेकर भगे जा रहा था। अब थाने में जिस मुंशी से आपका झगड़ा हुआ और ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था, देखा और दबोच लिया। थाने ले जाकर चूतड़ पे 2 जमाए साले के साले ने तुरंत कबूल कर लिया कि उसने टुल्लू पंप आपके घर से ही चुराया। अरे खुशवा साहब, हमने तो क्या, हमारे पूरे खानदान में किसी ने टुल्लू पंप नहीं खरीदा है। अपनी बीवी और बाबूजी की कसम खाकर कहता हूँ, हमारे यहाँ से कोई टुल्लू पंप चोरी नहीं हुआ है। भारत बाबू, आज के जमाने में शरीफ होना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन बाबूजी इसके जिम्मेदार आप हो। लेकिन अब आपका बेटा समझदार हो गया, चतुर, चालाक, चौकन्ना हो गया। अगर याद आ जाए कि पंप चोरी हुआ है तो अपना समझ के हमें याद कर, ठीक है? हाँ। जय शनि महाराज। अरे इनका तेल तो पहले ही निकल गया, इनके पास क्या मिलेगा घंटा? जय शनि महाराज। क्या बात है बजरंगबली, किस चिंता में है?
कल रात को टुल्लू पंप भी चोरी हो गया। ओहो, संकट मोचन हनुमान के चेहरे पे उदासी। क्या करे दुबे जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिल छोटा मत कीजिए, सबसे पहले उस टेबल फैन को ठिकाने लगाइए। एक काम कीजिए, टेबल फैन को उठाइए और बड़े तालाब में ले जाकर फेंक आइए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। दुबे जी कमाल हो गया। इतना वक्त हो गया अभी तक कोई आया ही नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तो गैंग ही गायब है। लेकिन सबके सब गायब कहाँ हो गए? ज्योति जरा राम को फोन करके देखो। वो छिछोरे का नंबर नहीं रखते हम अपने पास। एक मिनट, मैं लगाता हूँ। मनकू त्रिपाठी के घर पे इलेक्शन का प्रोग्राम है। वहाँ मुंबई से कोई बड़ी स्टार आई है, सब लोग वहीं गए हैं। लीजिए, मुंबई से बड़ी स्टार आई हैं। अब इस देश में रामलीला को कौन पूछता है? अब ये पंखा यहाँ क्या कर रही है अब तक? मनहूस साला, जब से घर में आया है हवा टाइट कर रखी है सबकी इसने। अबे भारत, अबे ये पंखा अभी तक क्या कर रही है यहाँ पर? जा अभी इसी वक्त फेंक क्या इसको। जी बाबूजी। रुको स्कूटर, रुक जा भाई। ये घोड़े पर से उतर जा और इसको स्टैंड में खड़ा कर दो। पांडे जी थोड़ा मदद कर दो भाई इसकी। यस सर। कहाँ जा रही है? सर वो घर में थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, इसलिए बड़े तालाब पे हवा खाने जा रहा था। गर्मी है लग रही थी। ठेले में क्या? पंखा है जी। हाँ, पंखा लेके हवा खाने जा रही था? अरे पांडे जी ठेला खोल के देखो भाई, क्या है इसमें? पंखा है कि पंखा बॉम्ब? खोल के देखो जल्दी। तू मेरे को सर को लग रही है यार। ये बेटा, ये पंखा लेके कहाँ जा रहा था? सर वो पंखा चल नहीं रहा था तो ठीक करवाने जा रहा था। रात के 12 बजे तेरे बाप ने दुकान खोल के रखी है पंखा सुधारने के लिए? ऐसे पंखा ही? चल भाई मेरे को दुकान दिखा दे, पंखा सुधारने की दुकान दिखा दे। मेरे भी पंखे बिगड़ते रहते हैं। चल भाई स्कूटर पे बैठ ना। हमसे गलती हो गई, माफ कीजिए। पांडे जी साहब, रात के अंधेरे में पंखों का सौदागर। हाँ भाई, किसका पंखा किसका ये बता। मेरा है जी। चुरा के तो नहीं ला रही है? बिल्कुल नहीं साहब। तो चल रसीद दिखा दे। रसीद नहीं है मेरे पास। ये लो, रसीद नहीं है तो बिन रसीद के 500 रुपए निकाल। जी 500 निकाल। अरे ऐसा क्या देख रही है? उधर सामने देख, बड़ा साहब देख रही है। उधर जाएगा ना तो स्कूटर की रसीद मांगे, चुपचाप निकाल। दे रही है भाई, दे रही है। क्या वापस रखते भाई? अरे क्या गिन रही है? क्या टांग दो भाई? और सुन, उल्टा मुंह करके वापस निकल ले। निकल ले। हाँ भाई। क्या हुआ? भारत के लिए परेशान हो? अरे बेटा, भारत के लिए तो जो दिल्ली में बैठे हैं वो परेशान नहीं है, तो मैं क्यों परेशान होऊंगा? मैं तो अपने बेटे के लिए परेशान हूँ। पता नहीं वो पंखे को ठिकाने लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा। अबे वापस ले आया? तू तो इसे बड़े पुल पे से फेंकने गया था, तो वापस क्यों ले आया? क्या बताओ बाबूजी, पुल पे पूरी पुलिस की नाकाबंदी लगी हुई है। अबे तो बड़े पुल से क्यों गया था? गिनौरी के छोटे पुल पे से जाना चाहिए था। मुझे कैसे पता था कि पुलिस ने पुल पे नाकाबंदी लगा रखी है? अरे पंखे का बिल मांग लिया, कैसे जान बचाकर आ रहा हूँ मैं जानता हूँ। ये साला पंखा ही ना मनहूस है। इसकी तो अंगूठा टूट गया। आप भी चोट तो नहीं लगी? अबे तो मजे के लिए चला रहा हूँ क्या? उठाओ मुझे। अबे ये मुझे भी पंखे को ठुड्डा मारने की क्या जरूरत पड़ गई थी? संभाल के। भारत, एक मिनट। क्या ये? खोल के देखिए ना। राहुल, माय बॉयफ्रेंड, वो जो उस दिन रात मेरे साथ आया था। शादी के लिए प्रपोज किया है? जी। Congratulations। थैंक यू। लिख के देने की क्या जरूरत है? इट्स सो रोमांटिक। आपने कभी निशा को कार्ड नहीं दिया? नहीं तो, ये सब हमारे भोपाल में नहीं चलता है। करूंगा तो लोग छिछोरा बोलेंगे। और वैसे भी वो मेरी वाइफ है, कार्ड देने से क्या फायदा? नो वंडर। अब मुझे पता चला कि वो आपसे क्यों नाराज रहती है, क्योंकि आपने कभी अपने प्यार का इजहार ही नहीं किया। एक बार उसे एक रोमांटिक सा कार्ड और क्यूट सा टेडी बेयर देके देखिए, कितनी खुश हो जाएगी।
साल हो गए हमारी शादी को, आज तक एक फूल भी नहीं दिया। ये तुम्हारा आइडिया तो नहीं हो सकता। किसने दिया ये आइडिया? कल रात को अमिता ने। बेटा, मैंने तुम्हें कहीं देखा है? जी नहीं, मैंने आपको कहीं नहीं देखा। अरे याद करो, याद करो। भाई आपने देखा है, आप याद कीजिए, मैं क्यों करूं? अच्छा एक बात बताओ, तुम काम कहाँ करते हो? साहब मैं बैंक में काम करता हूँ, मेरा स्टॉप आ गया, मैं चलता हूँ, माफ कीजिए। अरे जरा सी बात पूछिए, नाराज क्यों हो रहे हो भाई? उस काउंटर पे चेक दीजिए सर। मेरी चीज इस खिड़की से अंदर आने वाली नहीं है, इसके लिए तो बेटा तुम्हें बाहर ही आना पड़ेगा। तुम इसे बस में भूल आए थे, ये तुम्हारा ही है ना? चलाया मेघनाथ ने ऐसा कि लक्ष्मण ना उसको सेवा, फिर अरे धरा पर मूर्छित हो खबर राम तोड़े आए। खटा ये कैसी घेर आई है, जान से प्यारा मुझे मेरा भाई है। अबे वानर लोग, लेने जो गया था फर्स्ट एड, क्या उसकी कोई खबर आई है? देखिए प्रभु, लंका से लाया हूँ वेद जी। ये देख भाई देख, सब ठीक है? हाँ ठीक है। प्रभु राम, द्रोणाचल पर्वत पर एक बूटी होती है, क्या नाम है यार? संजीवनी। हाँ ठीक कह रही है। वही मंगवा लो भैया, ठीक हो जाए। हाँ जय राम। अच्छा हनुमान जी प्रभु। इधर पीछे हटो। ए सुग्रीव जी प्रभु। बहुत जान है इन हाथों में। हम जानते हैं बहुत जान है इन हाथों में। जाओ तुम द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी लेकर आओ। यार पूरा पागल हो गया, हनुमान की जगह सुग्रीव को संजीवनी लेने भेज रहा है। आपकी आज्ञा, सराखों पर है श्री राम, किंतु मैं तो एक मामूली वानर हूँ, मुझसे न होगा ये काम। मैं कह रही हूँ ना, जाओ। अरे प्रभु, जहाँ काम आए सुई, वहाँ तलवार से काम लेते हो। संजीवनी लाने के लिए हनुमान की जगह सुग्रीव का नाम लेते हो। ये सही है। आपकी कृपा से प्रभु राम, मुझ में है ज्यादा जान। सागर सारा मैं पी जाऊं, करूं जो आपका ध्यान। आज्ञा दो मुझे श्री राम, अगर बचानी हो लक्ष्मण की जान। बंटी घी वाले की तरफ से 100 रुपए और हनुमान का दे हनुमान के नजराने की मेरी बात बता दे, पैसे पास करा दे, बिटिया की शादी करवा दे। साले का दिन आज बहुत बढ़िया है, क्या तालियां बटोर रहा है। अरे अभी तो उड़ने वाला भी बाकी है। अरे जय बोलो हनुमान की जय बोलो, सारे बोलो। जाने दो, जाने दो, जाने दो। हाँ, जाओ, जाओ, हाँ, बस, खींचो, धीरे धीरे, हाँ, सावधान, खींचो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हनुमान जी पर्वत लेकर उड़ रहे, हम ऊपर नीचे हैं। भैया, सत्य भैया, कैसे मजाक कर? अरे नहीं, रस्सी में काटो भैया, वो गिर कर घायल हो गए तो हमारी रामलीला बंद हो जाएगी। यही तो चाहिए। अरे नहीं। अरे अरे सत्तू, ये क्या कर रहे हो तुम? जय बोलो ज्योति बन गई ज्वाला है। हम है राम, तुम हो सीता। भारत भैया, हमसे कौन है जीता? अब तो काटते रहेंगे हम ये फीता। मेरी अब ठीक तो है? ठीक है, ठीक है। बोलो साहब, रम वोदका दारू विस्की बियर कॉकटेल। भाई खाली चाय मिलेगी? खाली चाय नहीं मिलेगी साहब, खाली कप मिलेगा। और हाँ, यहाँ खाली बैठने का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, जल्दी बोलो। एक चाय और साथ में बिल लेके आना। एक बिल और एक चाय, अभी लाए।
की गिनती चालू है और एक सीट का परिणाम घोषित हो चुका है। यहाँ मंको त्रिपाठी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मोहनलाल को हराकर लगातार तीसरी बार इस सीट पर अपना कब्जा बनाए रखा। लो साहब ये बिल और ये चाय। ये लीजिए। साहब ये लो अपना बैग पकड़ो साहब। कसम से साहब आप भी ना बहुत बड़े छोड़ू हो। कप में चाय छोड़ दी, टेबल पे पैसे छोड़ दिए, नीचे ये बैग छोड़ दिया। ना ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। कमाल है यार, भलाई का जमाना ही नहीं है। बैग दो डांट भी खाओ, बढ़िया है यार। मोहनलाल जी, आप इलेक्शन हार चुके हैं, क्या आप सिंगापुर वापस जाएंगे? जी नहीं, मैं यहीं रहूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि जिस नेता को ये पब्लिक 5 साल गाली बकती है उसे फिर चुनाव में कैसे जितवाती है। अरे ये तो बजी नहीं रहा है। अबे तेरे बाप ने भी कभी बम फोड़ा है? नहीं से दबा। अबे अगर सही टाइम पे नहीं फटा ना तो गुड्डू भाई उल्टा लटका के क्या करेंगे पता है ना? क्या करेंगे क्या मेरे से जो रहा कर रहा हूँ लो तुम दबा लो। बात करिए। अबे पुलिस कैसे आ गई बे? अरे न्यूज चैनल वाले भी आ गए। अभी तो कहते हो न्यूज बननी चाहिए तो दबा दो यार। बम फुटने से पहले पुलिस आ गई। कोई बात नहीं, पुलिस को बुला दो। अरे साहब ये क्या हो रहा है? ये बैग तो मैंने खुद उस कस्टमर को वापस किया था, क्या जाने कब वो आके वापस चका गया। और साहब मेरे दिमाग में टन 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 हुई। मैं सीधे गया साहब के पास। मैंने मालिक को बोला, गुरु बॉम्ब स्क्वाड वालों को फोन लगाओ, खाली बैठ रहे थे उन्हें बुलाओ। अबे ये RDX पंखा कैसे बन गया? कैसे बन गया? अबे मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। अरे मुझे क्या पता, मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूँ। अरे एक काम करते हैं यार, पंखे से पूछते हैं। कल तक तो तू बनता है, पंखा कैसे हो गया? चलो। हाँ ये ठीक है। अबे क्या बहकी बहकी बातें कर रही है? हाँ? एक काम करते, अब पंखा ले लेते। घर में गर्मी बहुत लगती है ना? पंखे का क्या करेंगे? हाथ से घुमाएंगे? बिल तो भरा नहीं, लेट कर गई है। अबे वो सब छोड़, गुड्डू भाई क्या करेंगे पता है ना? बम ढूंढते गया कहाँ? यार नालियाँ साफ करते करते जिंदगी गटरों में बीत रही है और तुम लोग अपने घर का सारा कचरा इन नालियों में डालते हो। फिर लोग कहते हैं सरकार नालियाँ साफ नहीं करवा रही है, गटरें जाम हो रही हैं। अबे आ गया इसका थैला, ये कचरा अपने साथ रख। तेरी तो स्कूटर वाले का पैर घसट रहा है, आवाज दे उसको। स्कूटर वाले भाई साहब, ओ भाई साहब रोको जरा, रोको स्कूटर रोको, तुम्हारा थैला घसटता जा रहा है। रोको रोको। क्या हुआ? अरे भाई साहब आप बैठ के जा रही हो, आपका थैला धोता जा रहा है। थैंक यू। अबे ये बैग तो अपना है। अरे दबंग बीड़ी वाला बैग है, पीछे बैठा था, बैग बदल गया, पीछे चल। मालिक के नाम पर दे दो बेटा 2 रुपया, दे दो बेटा, बेटा जीते रहो बेटा, मालिक भला करे। भाई एक भेल बना। जी साहब। अबे स्कूटर तो ये लिया, आदमी किधर है? चला ले लिया। चल।
हूँ और जाकर चना लेता हूँ, तो मौका मिलते बैग उठा लियो। एक मिनट खिला दे साहब। एक चना दियो। 2 रुपया दे दे साहब। ये लो साहब, आपका बैग लेके भाग रहे थे, मैंने बचाया साहब। साहब आप 10 रुपया देना साहब। अगर आपने मेरा बैग बचाया नहीं होता 100 रुपया देता मैं आपको। अरे साहब बहुत लोग खा के चले गए मेरा पैसा, आप भी खा जाओ। भारत, अबे भारत, अंदर बैठा बैठा क्या कर रहा है तू? भाई दशहरे का त्योहार है, पूजा वूजा की तैयारी कर। बाबूजी मुझे क्या पता पूजा कैसे होती है? अबे नहीं पता तो निशा को फोन लगा और उससे पूछ, मैं तब तक बाजार से गन्ने लेके आता हूँ। हेलो बाबूजी। बाबूजी नहीं, मैं बोल रहा हूँ। मोबाइल फिर खो दिया क्या? वो तो है मेरे पास। तो फोन क्यों किया? निशा सच, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जिद्दी हो। तुम भी तो जिद्दी हो। बीवी मायके में बैठी है पर उस समीता को घर से नहीं निकालोगे। कैसी बातें करती हो? ये तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारा हूँ। अगर अमिता की वजह से तुम घर छोड़ते हो तो अमिता को इस घर से जाना होगा। बोलना बड़ा खराब लगेगा लेकिन मैं कह दूंगा उसे आज कि अपना इंतजाम कहीं और कर ले। यकीन करो मैं सच बोल रहा हूँ। मैं रात को दशहरे के बाद तुम्हें लेने आ रहा हूँ। बस बस भैया, आप रुको, मैं अभी आती हूँ। एक्सक्यूज मी। किससे मिलना है बेटा? जी निशा है। निशा, देखो कौन आया है। निशा, क्यों आई हो तुम यहाँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। निशा, मुझे आज ही पता चला कि तुमने मेरी वजह से घर छोड़ा है, इसीलिए मैंने अपना बंदोबस्त कहीं और कर लिया है और सामान लेकर ही निकली हूँ। मुझे मेरे चाचा ने अपने घर पे नहीं रखा और तुमने मुझे जगह दी। मैं तुम्हारा घर कैसे तोड़ सकती हूँ? उसके पीछे कर तो यहीं दबा दो। अकेला फटेगा तो न्यूज़ नहीं बनेगी। सही जगह देख के पीछे कर उसका। मेरी जान खा रही भैया हमने तो निर्णय ले लिया है। अगले साल से हमें रामलीला करना ही नहीं है। काहे भाई? अरे हम होते यार, उतने दर्शक बैठे हैं, इतने रामलीला शुरू कर दी है और सत्तू मोबाइल पर फोन करके कह रहा है कि मनकू त्रिपाठी के जश्न से आने में उसको 2 घंटा लगेगा। बताओ। वो तो बड़ा अच्छा है, देख उठा के भाग लेते। भाग काहे को लेते? अरे आप ही तो कहते हो ना न्यूज बननी चाहिए। अरे तो रामलीला का मौका यही दबा देते ना, नेशनल न्यूज बनेगी, बोलो तो दबा दो। अबे बात तो बड़ी समझदारी कर रहा तू। चल रिमोट दबा, चल दबा, भागो। अबे पता नहीं क्या दबाया तूने। अबे दबा। अबे लाख पूछे थे बेवकूफ, दबाना ही नहीं आता तुझे। अबे ये क्या? हाँ? अबे ये गाड़ी के स्टीरियो का रिमोट है। बम का रिमोट तो गाड़ी में। चल गया। अगर शुरू होने में टाइम है तो फेंक के आऊं? अभी तक फेंका नहीं, मौका ही नहीं मिला। जाइए। एक काम करो, अगर लेट हुआ तो जरा संभाल लीजिएगा। चिंता मत कीजिए, जब तक आप आएंगे नहीं हम मरेंगे नहीं। जाइए। काकाई मरेंगे नहीं? हाँ। अबे क्या ढूंढ रहा है? अरे रिमोट ही तो ढूंढ रहा हूँ। मिला कि नहीं? नहीं मिला। अबे जल्दी ढूंढ। अरे मिल ही नहीं रहा, क्या करूँ? अरे मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। दबा दूँ। अबे तकलीफ मेरा क्या दबा दे? इतना देर कर दिया। अबे उसको चले गया, निकल गया।
बजरंगबली, ये क्या फेंका इन्होंने? यार पुतन भाई, हाँ हनुमान तो वही लग रही है। अबे स्कूटर भी वही लग रही है। हाँ लेकिन थैला किधर है बम का? अबे कहाँ है थैला? अबे यहीं छोड़ कर क्या होगा? ढूंढ, वो देख। अबे बम का थैला तो वहाँ दे लिए। अबे बम गीला हो गया, अब कैसे फटेगा? अरे जब सूखा था तब फट गया था क्या? इतना रोड़ियो। अबे केरिया तो बर्बाद हो गया ना। अब रिमोट का क्या करेंगे? इसे ही फेंक दो। अरे मर गया रे। मेरा कैरियर मेरा। अबे कहाँ फट गया बे? या शूरवीर है बड़े बड़े। जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसे रामलीला से प्यार नहीं। थोड़ी देर में रावण दहन का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। कृपया कर आतिशबाजी से दूर रहें और कोई भी अनजान चीज को न छुए, वो बम भी हो सकता है। बस बस रोक बेटा रोक। चमक गया मुन्ना। श्री रामचंद्र की। त्रिपाठी जी, आप भगवान श्री राम का स्वागत कीजिए। भगवान क्या मुन्ना है अपना। आओ आओ प्रभु राम, ऐसा लग रहा स्वयं प्रभु राम पधारे। आओ मुन्ना संभाल के। शाबाश, आओ साइड में आजा। संभाल के लक्ष्मण प्रभु, संभाल साइड में आजा। अरे 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 संभाल के, संभाल के संभाल के। त्रिपाठी जी प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। हो दरोगा जी भी आ गए। बजरंगबली, यू आर अंडर अरेस्ट। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? एक मिनट। इनको हाथ लगाने से पहले आप हमसे बात कीजिए। हम वकील हैं। वकील हो तो अपनी वकालत अदालत में करना। पुलिस के काम में हाथ डालोगे तो इनके साथ तुम्हें भी लपेट दूंगा। त्रिपाठी जी आपके हाथ जोड़ते हैं, ये क्या हो रहा है? बजरंगबली को बचाइए। श्री राम, बजरंगबली की सिफारिश कीजिए प्लीज। बेटा हनुमान, उस दिन तूने बाहर वाला कमरा दे दिया होता तो आज तुझे ये दिन ना देखना पड़ता। लंका तो तूने जला ली, पर रावण का अंत तू ना देख पाएगा। जा मोहनलाल से मदद मांगी। हाँ, और एक और बात, ये आजकल अलग अलग शहरों में जो तुम लोगों ने मोमबत्ती गैंग बनाने शुरू कर दिए, उससे कुछ नहीं होगा। अरे कितनी मोमबत्तियां जला लोगे? मोमबत्ती जलाने से हमारे अंदर का लोहा नहीं पिघलने वाला। क्या कह रहा हूँ, समझ में आई बात? ये आप क्या कह रहे हैं त्रिपाठी जी? हम आपके हाथ जोड़ते हैं। भारत बाबू से नाराजगी है तो आपसे माफी मांग लेंगे, लेकिन इस वक्त बचा लीजिए। अरे दुबे जी, अरे नहीं, संभालिए अपने आप को। रोता हुआ रावण कैसा लगेगा? वैसे भी ये हनुमान और रावण का दोस्ताना कुछ हजम नहीं हो रहा। क्या कह रही हो? दरोगा जी ले जाइए हनुमान जी। नहीं, ले जाइए उसको, संभालिए उसको, संभालिए। आओ मुन्ना, लीला को आगे बढ़ाते हैं और रावण का अंत करते हैं। आओ मुन्ना। दुबे जी हुआ क्या है? पता नहीं, अचानक आपको मैदान है और भारत बाबू को उठाना है। अरे भारत कहाँ जा रहे हैं? मुंह उठा के बाहर चलो। अरे साहब, मेरे बेटे ने क्या किया? अंदर अरे खुशवाहा, इनको बाहर निकालो। अरे खुशवाहा साहब, मेरा बेटा बेकसूर है। अरे ज्यादा चिल्लपो करेगा तो इसके साथ तुझे भी डाल दूंगा अंदर। तमीज से बात करो मेरे बाबूजी से। अंधेर मची है क्या? जिसको चाहा अंदर डाल दिया। आतंकवादी है ये, बम फोड़ा है इसने। ये झूठ है, हमारे भारत भैया ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे पिता भारत के दादा ने देश की आजादी के लिए जान गंवाई अपनी।
मैं भारत को बचपन से अब तक 2 बार दिल्ली लेके गया हूँ। 15 अगस्त को लाल किले पर और 26 जनवरी को इंडिया गेट पर भारत की एकता और ताकत का प्रदर्शन दिखाया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जब भी सुनते हैं तो बाप बेटे का सीना चौड़ा हो जाता है। गर्व महसूस होता है कि हम भारतीय। और आप कह रहे हैं कि मेरे भारत ने अपने ही भारत में बम फोड़ा? आतंकवादी है वो। शट अप! कुशवाहा, इनको बाहर लेके जाओ। देखिए बाबूजी, कुशवाहा साहब, आप तो मेरे घर आ चुके हैं। हम कितने शरीफ आदमी हैं। विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि बाहर चले। नहीं, मैं जब तक आप भारत को छोड़ेंगे नहीं, मैं हिलूंगा नहीं। हम बाहर चल के बात करते हैं। कुशवाहा साहब, चलो तो मेरा बेटा बाहर चलकर आप हमारी बात पर ध्यान दो। ये मेरे बेटे के साथ सुनो तो सही, बम ब्लास्ट का मामला है, नेशनल न्यूज है, पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है। बाबूजी बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं 2 घंटे के अंदर भारत बाबू के बिल का ऑर्डर लेके आता हूँ। अरे तोरी छोड़, 2 घंटे में घंटा नहीं उखाड़ पाएगा। ATS वाले आ रहे हैं उसे ले जाने को। मेरा बच्चा। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम हैं। अरे हम हैं बाबूजी। और ताजा खबर इस वक्त भोपाल से आ रही है। भोपाल में अभी एक बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें एक मछुआरा घायल हुआ है। आरोपी का नाम भारत नारायण है और वो रामलीला में हनुमान का रोल प्ले करता है। पुलिस ने उसे दशहरा मैदान से गिरफ्तार किया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी ये बताना मुश्किल है कि भारत नाम का ये अपराधी किस संस्था से जुड़ा हुआ है। कल रात से एक ही बात बोले जा रहा है कि मैंने जो बोरा नदी में फेंका था उसमें टेबल फैन था। मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है कि ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि तुझे चलती हुई रामलीला में से हनुमान का पाठ छोड़कर पंखा नदी में फेंकने जाना पड़ गया। सर मैं तो। अबे बोल ना, मैं क्या कर रहा है? बोलता क्यों नहीं? और पंखा बम कैसे हो गया बे? अभी तक तो मैं तुझसे सराफत से पूछ रहा हूँ। मुझे और भी तरीके आते हैं पूछने के। अगर मैं अपने तरीके पे आया ना तो तोते की तरह बोलेगा तू। निशा, तेरे पीछे क्या हाल किया मेरे भारत का इन्होंने? बोला नहीं है साला। पहला राउंड है, 2-3 राउंड में सब बोल देगा। बाबूजी, मुझे एक बार भारत से बुलवा दीजिए। ठीक है, कोशिश करता हूँ। आजा साहब, बीवी है उसकी। अगर 2 मिनट इजाजत दे दे तो मेहरबानी होगी आपकी। क्या करें? जाने दो। हवलदार, मिलवा दो। सब क्या हो रहा है मेरे साथ निशा? क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। बाबूजी, अब तो 2 ही रास्ते हैं। एक, सच्चाई की लड़ाई हम लोग लड़ते रहे और 14-15 सालों तक भारत बाबू को जेल में सड़ने के लिए छोड़ दें। और दूसरा ये कि गवाहों को सच बोलने के लिए कीमत दी जाए। पुलिस और सबको बेगुनाह को बेगुनाह साबित करने की कीमत दी जाए। फिर न्याय मिलने में न तो देर है न अंधेर। बाबूजी, फैसला जज के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। अब आप बोलिए, क्या करना है? मुझे तो मेरा बेटा वापस चाहिए। पता लगाओ क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। बाबूजी, मैंने सबसे बात कर ली है। 14-15 लाख तक का खर्चा आएगा। 15 लाख? अरे पर
इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? भाजी मैं अपने जेवर लेके आऊं? अरे बेटा, हमने तुझको दिया ही क्या है जो तू बेचेगी? तू भी बेटा ले दे के हमारे पास यही एक जमा पूंजी है, हमारा खानदानी घर। लेकिन इतनी जल्दी से कौन खरीदेगा? कब पैसे मिलेंगे और कब? अरे दुबे जी, आपका तो रियल एस्टेट का बिजनेस है, कुछ करिए ना। आज के आज में मकान बिकवाइए। बस बेटा इतना एहसान जरूर करवा देना कि जिसे भी बेचो वो इतनी मोहलत दे दे कि मेरे बेटे के छूटने तक मुझे मेरे घर में ही रहने दे। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी। ठीक है बेटा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। कि हमारे देश में सच बोलने की कीमत नहीं मिलती, झूठ बोलने के 2000 और सच बोलने के 32,000 मिले। इन भ्रष्टाचारियों को, धन के पुजारियों को पकड़ के इनको जेल में डालो। देश को अपने से बचा लो, देश को अपने से बचा लो, देश को अपने से बचा लो। गली गली चोर है, गली गली चोर है, करप्शन 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 का शोर है। ये पैसा मैं नहीं ले सकता। जिस निशा मैडम के सर के स्कूल में मैंने लिखना पढ़ना सीखा है, मुझे मालूम पड़ा कि भारत साहब उन्हीं के प्रति है। ये पैसा मेरे लिए हराम है साहब, मैं ये नहीं ले सकता। हाँ गवाही देना आऊँगा साहब। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि भारत नारायण आतंकवादी नहीं है। लिहाजा ये अदालत भारत नारायण को बाइज्जत बरी करती है। भारत बाबू, ये पंखा तो ले जाओ। भारत, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रिहा होने की खुशी मनाओ या फिर इस बात का गम कि मैं पकड़ा ही क्यों गया। मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर यह था कि मैंने शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया। मेरा कसूर यह था कि मैंने त्रिपाठी को कमरा नहीं दिया। बाबूजी कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में सिर्फ आम आदमी की किस्मत क्यों खराब होती है? आप लोग मुझे देखकर खुश हो रहे हैं। मैं कहता हूं ये खुशी की नहीं, डरने की बात है। किसी भी आम आदमी की जिंदगी में किसी भी रात एक टेबल फैन आ सकता है और उसकी पूरी जिंदगी को घुमा सकता है। बाबूजी को मुझसे हमेशा ये शिकायत थी कि मैं राम कब बनूंगा। आज मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि आज की दुनिया में राम कोई नहीं बन सकता। हनुमान बन के राम को अपने दिल में बसा ले, तभी इस देश का उद्धार हो सकता है। राम कोई नहीं बन सकता। अबे भारत, तेरे लिए गुसलखाने में 2 बाल्टी गर्म पानी रख के आ गया हूँ। चाय पी के खलगोटा ले ले। और अमिता भी कहीं नहीं जाएगी। हाँ, वो यही रहेगी। आजा बेटा आजा। शिवनारायण अंकल है? मैं ही हूँ शिवनारायण। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। क्या है इसमें? वो अंकल, वो आपके जो बलिया वाले दोस्त का बेटा है ना अजय, वो मेरे साथ पढ़ता था। हॉस्टल में हम दोनों साथ थे। पिछले महीने वो चला गया और मुझसे कह गया था कि अंकल को ये पंखा वापस कर देना, तो ये मैं देने आया हूँ अंकल। अबे यही तो है हमारा 2 पंखुड़ियों वाला पंखा।
बस बस एक लौंडे को कर। अरे नेताजी आप यहाँ कैसे? लो कर लो बात। अरे हमारे क्षेत्र का लड़का इतने बड़े आरोप से छूट के आया है, उसके परिवार वालों से मिलने आए हैं, कर्तव्य है हमारा है? कोई अंदर नहीं आएगा। मामू सबको रोक के आओ भैया आओ। अरे त्रिपाठी जी आप, नमस्ते। अपना ये सब तू पीछे पड़ गया। कहने लगा जिस घर की बैठक में अपना चुनाव कार्यालय नहीं बन पाया, कम से कम उस घर के दर्शन तो कर लो एक बार। धन्यवाद। बैठिए बैठिए। अब बैठक क्या, पूरा का पूरा घर ही अपना है? बहुत जल्द आपका घर अपना परमानेंट पार्टी ऑफिस बन जाएगा। बताओ। ये से क्या देख रहा है? टुक 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 टुक। मैंने खरीदा तेरे घर, क्या कह रही हूँ? भारत बाबू वेलकम होम। बाबूजी नमस्कार। ओहो अरे नेताजी प्रणाम। अरे अब तो पीछा छोड़ दो बेचारे भारत बाबू का, काहे परेशान कर रहे हो? हाओ हाओ 2-4 कागज पे साइन करवाने थे। लो भारत बाबू कबूतर बिठाए दो। भारत बाबू आपका तो एक ही पंखा था, ये दूसरा कहाँ से आ गया? ये हमारा पंखा है। तो फिर दूसरा किसका है? दूसरा वो जो आपने कोर्ट से दिलवाया था ना, वो है। इसका मतलब जो पंखा आपको अदालत से मिला था वो आपका था ही नहीं? जी नहीं। पंखा आपका था नहीं और आपने अदालत में झूठा हलफनामा देकर पंखे की कस्टडी ले ली। आपको मालूम है आपने कितना गंभीर अपराध कर दिया? अब क्या होगा? थाने चलना पड़ेगा। अरे कुशवाहा साहब, मेरा बेटा अभी अभी जेल से वापस आया है, उसे फिर थाने मत ले जाइए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। त्रिपाठी जी आप ही कुछ कहिए ना। अरे जाने दे खुशवा, अभी अभी जेल के आ रही है। देखो साहब मेरा कुछ नहीं है, लेकिन SHO = 5000 रुपीज। ठीक 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 है, मैं 5000 रुपए लेके आता हूँ। एक मिनट बाबूजी, आप इन्हें कम दे रहे हैं, मैं इन्हें कुछ ज्यादा देना चाहता हूँ। तूने ऑन ड्यूटी एक हवलदार पे हाथ उठाया? लगता है जेल जाके पागल हो गया है। मैं कह रही हूं इसका पूरा इलाज करना पड़ेगा। हाँ भैया पर्सनली मत लेना, ये सिस्टम के गाल पे एक आम आदमी का तमाचा है।